अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने जुनून का मॉडल है जी। 5001 हो या 5002 हो, दोनों एक ही तरह की मशीन है जी। और इनके तमाम बटन भी एक ही तरह के हैं और काम भी तमाम एक ही तरह के करती हैं जी, ये दोनों वाले मॉडल जी। तो आपके सामने 5001 या 2 का जो मॉडल पड़ा हुआ है जी, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ बात हो गई जी। इसके जितने भी बटन हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस मशीन के साथ आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको वीडियो मिलेगी जी इस मशीन के बारे में। तो जी करते हैं डिटेल के साथ इस मशीन के बारे में बात। तो बात करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप इसको देख सकें। तो देखिए जी, जो भी जुनून की मशीन होती है ये 110 होती है और इधर हमारा जो पाकिस्तान में 220 वोल्ट होते हैं जी। तो इसको आपने कभी भी डायरेक्ट नहीं चलाना। जब भी आपने इसको चलाना है तो इसके साथ इस तरह का आपको अडाप्टर मिलेगा जी। ये देखें जी, ये 110 होता है, आपने इसके अंदर इसको प्लग इन करना है जी। ये देखें जी, और ये इसका बटन आ गया जी ऑन ऑफ वाला। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जी ऑन। ये देखें जी, मशीन हमारी ऑन हो गई है जी। तो जी इस मशीन के साथ आप जितने भी डिज़ाइन आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये तमाम डिज़ाइन बना सकते हैं जी। और इसके साथ आप बहुत ही खूबसूरत काज कर सकते हैं जी। इस मशीन के साथ आप सिलाई कर सकते हैं जी। और इसके साथ आप सादा पिको कर सकते हैं, मोतियों वाली पिको कर सकते हैं जी, बेबी पिको कर सकते हैं, ओवरलॉक भी कर सकते हैं जी। ये तमाम काम आपको मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा जी। तो आज हम बात करेंगे इस मशीन के ऊपर जितने भी बटन लगे हुए हैं, ये तमाम बटन किस लिए होते हैं और ये काम कैसे करते हैं जी। तो सबसे पहले इसका जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन था, ये वाला जी, इसके साथ इसकी पावर ऑन होती है जी। पावर ऑन होने के बाद जैसे ही हमारी जो मशीन है वो देखें जी, ये वाली लाइट जल रही है, तो इसका मतलब हमारी मशीन सिलाई के लिए रेडी है। इसके ऊपर अब हम सिलाई कर सकते हैं जी। इसका ये वाला जो बटन होता है ये धागे को टाइट और लूज़ करने के लिए होता है। जैसे ही हम इसका नंबर बढ़ाते जाते हैं, ये देखो इसके ऊपर आपको नंबर शो हो रहे होंगे, 3 आ गया जी, 4, 5, इस तरह से हमारा धागा टाइट होगा, इस तरफ को हमारा धागा लूज़ होता जाएगा जी। ये धागा टाइट लूज़ करने के लिए होता है जी। और ये वाला जो इसका बटन है, इसके साथ हम फुट का प्रेशर करते हैं जी। जितना मोटा बारीक कपड़ा होता है उस हिसाब से हम इसका फुट का प्रेशर कर लेते हैं, इसको इस तरह से घुमा के जी। और ये वाला जो इसका बटन है, ये इसकी लाइट का है। ये देखें, जैसे इसको मैं इस तरफ को घुमाता हूँ तो लाइट हमारी ऑफ हो गई है। अगर आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है तो आप इस बटन से लाइट ऑफ कर सकते हैं इसकी जी। और ये वाला जो बटन है इसका, ये रिवर्स वाला बटन होता है। जैसे ही हमारी सिलाई लग रही होती है तो हम ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारी मशीन रिवर्स चलेगी जी। और ये वाला जो बटन है ये स्टिच लॉक करने के लिए होता है, जिसको हम ठोका भी बोलते हैं, स्टिच लॉक बोलते हैं। जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो उस वक्त हम स्टिच लॉक करते हैं, जब हम सिलाई का एंड करते हैं तो तब जो हमारी स्टिच होती है, जो सिलाई होती है, उसको लॉक करते हैं, ठोका लगाते हैं। ये वाला बटन दबाने से मशीन ऑटोमेटिक स्टिच को लॉक कर देती है जी। तो उसके बाद आ जाते हैं जी इस बटन के बारे में। ये जितने भी बटन इसके बाद में शुरू होने वाले हैं, ये 3 काम करेंगे। जैसे ये देखें, ये बटन हम दबाएंगे तो हमारी जो लाइट है ये ऊपर वाली चलना शुरू हो जाएगी जी। ये देखें, इसका 2 नंबर वाला डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फिर दबाएंगे तो ये 3 नंबर वाला डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इसको दबाएंगे तो 4 नंबर वाला डिज़ाइन बनेगा, फिर दबाएंगे तो 5 नंबर वाला, फिर दबाएंगे तो 6 नंबर वाला। इस तरह से ये तमाम डिज़ाइन बनते जाएंगे जी। ये देखें, जैसे मैंने इसको दबाया तो ये 31 नंबर वाला डिज़ाइन है जी, जो कि इसके 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये तमाम काज के डिज़ाइन है जी। और इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर काज करके दिखाऊंगा कि काज इसके ऊपर आपने कैसे करना है जी। तो जी इसके बाद आपने ये वाला जो इसका पार्ट है, यहाँ से नीचे से फिंगर लगानी है इस तरह से। आप इसको इस तरह करेंगे तो ये खुल जाएगा जी। ये खुलने के बाद आपको इस तरह इसके ऊपर भी बटन नज़र आ जाएंगे जी। 3 बटन ऊपर लगे हुए हैं, 3 उसके नीचे लगे हुए हैं और 2 नीचे बटन वॉल्यूम टाइप लगे हुए हैं जी। ये तमाम बटन कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। ये वाला जो इसका पहला बटन है जी, इसके साथ आप जो भी डिज़ाइन इसके अंदर सेव करेंगे उसको कैंसिल कर सकते हैं जी। और ये वाले बटन के साथ आप इसके डिज़ाइन सेव करेंगे। जैसे कि हम
ये 23 नंबर वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमने ये वाला बटन दबा देना है। ये 23 नंबर वाला डिज़ाइन इसके अंदर सेव हो गया है। इसके साथ हम 21 नंबर वाला भी बनाना चाहते हैं तो इसको आपने दबा के फिर इस बटन को दबा देना है। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो पहले 23 नंबर वाला बनेगा, फिर 21 नंबर वाला बनेगा, फिर 23 नंबर वाला बनेगा, फिर 21 वाला बनेगा। इस तरह से हमारे डिज़ाइन मिक्स होके बनते जाएंगे जी। तो इस मशीन के साथ इंशाल्लाह जैसे ही मैं वर्क करूँगा, कोई कमीज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगा या शलवार के पांचे बनाऊँगा तो आपको जब बताऊँगा तो आप ये वाला काम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख पाएंगे जी। और जैसे ही ये वाला बटन दबाएंगे तो जो हमारे डिज़ाइन सेव हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे जी। और ये वाला जो बटन है ये हमारा बटन होता है डिज़ाइन का जो रुख होता है इसको चेंज करने के लिए। जैसा कि ये वाला 18 नंबर वाला डिज़ाइन हो गया, 17 वाला हो गया, 16 वाला हो गया, या हमारा 22 नंबर वाला डिज़ाइन हो गया, या 23 नंबर वाला डिज़ाइन हो गया, 27 नंबर वाला डिज़ाइन हो गया। ये देखें मिसाल के तौर पे ये 27 नंबर वाला डिज़ाइन है, जो इसकी जो नोक है ना वो इस तरफ को बन रही है। तो अगर हम इसकी नोक इस तरफ को बनाना चाहते हैं, उल्टी साइड को बनाना चाहते हैं इसकी नोक, तो हमने ये वाला बटन दबा देना है जी। जैसे इसकी ये लाइट ऑन हो जाएगी तो इसकी जो रोख है ना पत्तियों का वो अब उल्टा बनेगा जी। ये इस तरफ को बनी हुई है ना नोक, तो इस तरफ को बनेगी उल्टी तरफ को जी। तो इस बटन के साथ इसको हम कर देंगे कैंसिल जी। तो जी ये वाला जो बटन होता है इसका दंदराल का होता है, ऑटो दंदराल, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। इसके अंदर देखें जी, जैसे ही मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो दंदराल नीचे गिर जाएंगे जी। ये देखें जी, जैसे ही ये बटन दबाते हैं दंदराल ऊपर आ जाएंगे जी। ये वाला बटन जो इसका होता है वो धंधराल को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। और ये वाला जो बटन होता है जब आपने डबल नीडल चलानी है इस मशीन के ऊपर तो ये वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है जी। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप बेफिक्र होकर डबल नीडल लगा के कोई भी डिज़ाइन बनाएं, आपके डिज़ाइन बहुत ही अच्छे बनेंगे जी। इस बटन के साथ आप डबल नीडल लगा सकते हैं जी। और ये वाला जो बटन होता है इसकी स्पीड का होता है जी। अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, आप कोई नीट काम कर रहे हैं, आहिस्ता बनाना चाहते हैं, तो ये वाला बटन दबा लें तो आपकी मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलेगी जी, स्पीड से नहीं चलेगी जी। तो यही बटन दोबारा दबाने से इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा जी। उसके बाद ये वाला जो वॉल्यूम वाला बटन है इसको आप घुमाते रहें, ये काम नहीं करेगा जी। इसको आपने ऐसे दबा के रखना है। जैसे इसको दबा के रखेंगे ये देखें इसकी लाइट जल गई है जी। अब ये वाला जो बटन है ये काम करेगा जी। ये बटन ये देखें, ये अभी 4 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं जी। तो ये देखें जी, ये हमारी जो निटल होती है उसकी चढ़ाई को ज़्यादा करता है। ये देखें जैसे इसको मैं बढ़ा रहा हूँ जी, हमारी निटल बाहर की तरफ को जा रही है जी। जैसे इसको कम करूँगा तो निटल हमारी वापस आएगी जी। ये जो निटल की चौड़ाई है डिज़ाइन को आप जितना चौड़ा या ब्रीक करना चाहते हैं तो इसके साथ आप इसको डिज़ाइन को चौड़ा और ब्रीक कर सकते हैं जी। जैसे ही हम इसको दबा के छोड़ देंगे तो मशीन हमारी ऑटो पे चली जाएगी, डिज़ाइन की जितनी चौड़ाई है उतनी ही रहेगी जी। और ये वाला जो बटन है इसको हमने जब दबा के रखना है तो इसकी भी लाइट जल जाएगी जी। और जैसे इसकी लाइट जलेगी तो ये हमारी दंदराल की स्पीड होती है, जिसको हम टांका भी बोलते हैं, दंदराल स्पीड बोलते हैं, मशीन का खिंचाव बोलते हैं। जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे हमारी मशीन का टांका उतना बड़ा होता जाएगा जी। जितना हम इसको कम करते जाएंगे हमारी मशीन का टांका उतना ही कम होता जाएगा जी। तो ये इस मशीन के ऊपर जितने भी बटन थे उन तमाम बटनों के साथ जो जो काम होता है वो मैंने आपको दिया बता। इसका ये पार्ट ऊपर करते हैं जी। तो ये देखें, ये इसके सामने आपको इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है जी। और ये देखें जी, ये वाला जो ABCD लिखा हुआ है ये इसके फुट के नाम होते हैं जी। ये इसके फुट होते हैं ABCD। और ये देखें जी, ए वाला फुट लगा के आप इसके साथ इस तरह से काम कर सकते हैं, ये वाले डिज़ाइन बना सकते हैं जी। B वाला फुट लगा के आप इसके साथ ये वाले काम कर सकते हैं जी, काज कर सकते हैं और ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह से C वाला फुट लगा के ये वाला काम कर सकते हैं जी। ये तमाम फुट के जो नाम है, जो जो इनके साथ काम होता है वो इधर डिस्प्ले बना हुआ है जी। और ये तमाम फुट का यूज़ मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा कि आपने ये तमाम फुट कैसे यूज़ करने हैं। इसके साथ आपने काज कैसे करने हैं, ओवरलॉक कैसे करनी है, पिको कैसे करनी है, बेबी पिको कैसे करनी है, मोतियों वाली पिको कैसे करनी है, सितारी वाली पिको कैसे करनी है। और ये इसकी फिरकी है और इधर से हम इसकी फिरकी को बैंड कर सकते हैं जी। इसके ऊपर फिरकी लगा के इस तरफ को करेंगे तो हमारी फिरकी बैंड होना शुरू हो जाएगी जी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके साथ हम काम करना भी सीखेंगे जी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।